अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुआ अकेडमी और हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस की प्रिपरेशन के पॉइंट से। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक है जेंडर स्टडीज, जेंडर यानी मेल फीमेल एंड एक्स्ट्रा, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर एंड दी फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं, राइट। ये 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे और तीनों सोशल नंबर के हैं, राइट। और उससे पहले हमने सारे कवर कर लिए थे, ठीक है। ये 100 नंबर के हैं, राइट। और इनमें से आप एक चूज कर सकते हैं। तो हम हर जो 100 नंबर का पेपर है, राइट, पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो साथ में हम सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और तीनों सब्जेक्ट को हम इसमें कवर करेंगे ताकि जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें वो आप आसानी तरीके से आप चूज कर सकें। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेंडर स्टडीज पे, लाइन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंडर स्टडीज हम 3 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जेंडर स्टडीज जो है, राइट, बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसे रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे अगर आप साइंस हैं, आर्ट्स हैं, किसी भी कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं तो इस सब्जेक्ट को बआसानी तरीके से आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे, राइट। तो एमसीक्यू में पहले मैं बताना चलूँ, फेमिनिज्म मूवमेंट क्या थी। द कंसेप्ट ऑफ द ग्लास सीलिंग रेफर्स टू, असल में ना वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बेसिकली 40% बेस करता है, ठीक है। द फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन political rights and suffrage, gender mainstreaming, intersectionally इंट्रोड्यूस कब हुआ था, राइट। सेकंड वे ऑफ द फेमिनिज्म, यूएन वुमेन कब एस्टेब्लिश हुई थी? 2010 में, जब वो वुमेन राइट्स के बारे में बात होनी शुरू हुई थी। वुमेन रिजर्व सीट्स इन द नेशनल असेंबली में कितनी हैं? 60 सीट्स हैं जो लेडीज को मिलती हैं। मैंने बताया ना 60% जो होता है वुमेन के बारे में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कब हुआ था? 1948 में। ऑनर किलिंग्स इन पाकिस्तान are often linked to patriarchal norms. The concept of double burden means कि औरत जो है वो घर में भी काम करे और बाहर भी काम करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फेमिनिज्म क्या है? पहले फेमिनिज्म को समझें। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि फीमेल पे अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी है वो ये होता है कि भाई इन पे जुल्म होता है, ज़्यादतियाँ होती हैं और इन पे बहुत तशद्दुद होता है सब जगह पर। ये अक्सर हमारे काफ़ी जगह पर नज़र भी आता है, रियलिटी में भी ये चीज़ें हैं। तो इनके राइट्स के लिए फर्स्ट फेमिनिज्म, सेकंड फेमिनिज्म, थर्ड फेमिनिज्म, अलग-अलग रूल्स बनाए गए कि भाई असेंबली के अंदर इन्हें मेंबर्स बनाया जाए, इन्हें जो है ना सीटें दी जाएँ हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसके अलावा इन्हें जॉब करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। इस तरह करके काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आई थी, तो वही एमसीक्यूज बन के सामने आए थे। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन कहाँ पर हुई थी, राइट? 1995 में हुई थी। ये बीजिंग जगह थी, राइट, वहाँ पर हुई थी। पहली बारी औरतों के राइट्स के लिए 1995 में आवाज़ उठाई गई थी। आगे रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट्स टू हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड द फैमिली प्लानिंग है, ये है रिप्रोडक्टिव राइट्स। उसके बाद आता है मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट यूएसए में शुरू हुई थी, मतलब कि लड़का और लड़की दोनों के यहाँ बराबर हैं। द फोर्थ वे ऑफ द फेमिनिज्म, सोशल मीडिया एंड डिजिटल, यानी सोशल मीडिया पे लेडीज आ सकती हैं, वो अपने काम वगैरह कर सकती हैं। अब लॉन्ग कसिंग किस तरह के, थोड़े अजीब से हैं, जरा सुनिएगा आराम से, और अगर आपके पास कोई है तो आप हैंड फ्री लगा के सुनने तो बेहतर है। डिफाइन जेंडर एंड सेक्स, हाउ डू दे डिफर इन द साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, कैसे आप डिफर करेंगे। डिस्कस द मेजर वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म एंड देयर इम्पैक्ट्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेची, इट्स इन्फ्लुएंस इन द पाकिस्तान सोसाइटी, ये मैंने एमसीक्यू में बताया था। What is gender socialization? Analyze its role in shaping gender roles. What is gender-based violence? Suggest measures to eliminate it in Pakistan. Explain the concept of glass ceiling with example from Pakistan. Discuss the concept of intersectionality in gender studies. How does media influence gender identity in Pakistan? What is the difference between equity and equality in gender? Discourage. What are reproductive rights and discuss their importance in the gender equity. Discuss the challenges faced by working women in Pakistan. Explain the causes and consequences of the honor killings in Pakistan. How has the digital age social media movements like Me Too
म्यूचुअली शेप फेमिनिज्म था, यानी कि सब क्या है बराबर हैं, जैसा मेरे से सलूक होगा वैसे उसका सलूक होगा, दोनों चीज़ें। तो इसमें से आपने 5 या 6 सवाल आपने कर लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर सब्जेक्ट रखने को दिल करता तो रखें, नहीं रखने को दिल करता तो ना रखें, वैसे सब्जेक्ट है अजीब सा, ठीक है, देख लेना आप। अगले सब्जेक्ट पे हम अभी 7 ही वीडियो बना रहे हैं, वो है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस यानी जो हमारे एनवायरमेंट को बेहतर बनाता है, जिस तरह आपको डेंगू वगैरह आए थे, इन्हें स्प्रे वगैरह करने के लिए। और तीसरी वीडियो हमारी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पे आएगी, राइट। और तीनों जो है ना ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जो आप चूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। वह अब हम एनवायरमेंटल साइंस पे वीडियो बनाएंगे, साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह, हम वीडियो बना रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस पे। एनवायरमेंटल साइंस जो माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए होता है, 100 नंबर का पेपर है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव। बेटा पहले इस क्वेश्चन को देख के करो, फिर एक बार ज़बानी करो। द मेन कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्रेशन इज, ओजोन लेयर का डिप्रेशन, ओजोन लेयर यानी जो दुनिया के ऊपर ओजोन लेयर है वास्तव में पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से सन लाइट जो है ना ज़्यादा पड़ रही है, और गर्मी दुनिया में क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे CFCS कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो है राइट वो कम होती जा रही है। विच गैस इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मेंटेन। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि द मेन कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्रेशन इज जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो सा होता है, राइट। विच गैस इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो कौन सी चीज़ है जो इंसान जो प्राइमरी डिपेंड करती है चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कि दरख्त ज़्यादा लगाओ, अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और ओजोन लेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और दुनिया पे गर्मी कम पड़ेगी। हम आस्ता दरख्त को काटते रहेंगे तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती रहेगी, जिस तरह लाहौर में और पाकिस्तान में बेइंतहा गर्मी इस बारी शिद्दत की पड़ी, लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों ने दरख्त नहीं लगाए। आ गया था द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज बाय द, क्या वजह है, द ट्रैपिंग ऑफ द हीट बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, कब हुआ था, रेडी जनवरी 1992 में। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, कब हुआ था, सॉरी, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कौन सा था, स्ट्रेटोस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद ग्लोबल वार्मिंग। द मेन सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज, क्या वजह है, बर्निंग ऑफ द कोयल एंड द ऑयल। विच एनर्जी इज रीन्यूएबल, एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल उसे कहते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं यूज करने के बाद, और नॉन रीन्यूएबल उसे कहते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मतलब सोलर एनर्जी, सूरज की मदद से हमने बिजली भी बना ली और सूरज की मदद से हमने कपड़े वगैरह भी सुखा दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टोर भी कर ली और स्टोर करके हमने उसे दोबारा यूज भी कर लिया। एसिड रेन इज मेनली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। Biodiversity hotspots are rich in species variety. The Montreal Protocol 1987 focuses on ozone layer protection. Option है, which country emits the most carbon dioxide? China, ठीक है. Which is the largest source of the fresh water on Earth? Glaciers and ice caps. The process of the reusing waste water after treatment is called recumulation. Recumulation use water को दोबारा से क्या करना है, रिसाइकल करना. Which is a major cause of the desertification, overgrazing. The major environmental issues caused by the automobiles is air pollution. IPAC stands for Intergovernmental Panel on Climate Change. Which renewable energy source is most widely used by the globally? Hydropower. अब लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसके. Define environmental science, discuss its scope and importance in the policy making. Discuss the role of the international agreements Kyoto, Paris and Montreal in environmental protection. What is the greenhouse effect? Explain with examples. Differentiate between renewable and non-renewable sources with examples. ये तो मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था फिजिक्स में. What is biodiversity? Why is it important? Discuss sustainable development and its importance for developing countries. Describe the process of acid rain and its impact on soil and water. Explain air pollution in urban areas and possible mitigation strategies. What is solid waste management? Discuss method of the disposal. And a write note on the energy crisis and environmentals in Pakistan. मैंने important क्वेश्चन भी आपको बता दिए और मैंने एमसीक्यूज भी आपको बता दी.
अब हमारा एक टॉपिक और है जिसमें हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहला हमने कर लिया हमने जेंडर स्टडीज, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस और तीसरा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ रहेगा। हमारा तीसरा टॉपिक एग्रीकल्चर एंड दी फॉरेस्ट्री। ये भी आसान है, लेकिन ये वही लोग रखे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री की हुई है, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर इसके बारे में हम ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके एमसीक्यूज पे आते हैं। द फादर ऑफ द जेनेटिक्स इज फादर ऑफ द जेनेटिक इज मेंडलीव। यानी जो जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप वो जनरेशंस के बारे में समझें, ठीक है। मेंडलीव का नाम, मेंडलीव साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जिसने फॉरेस्टेशन की उसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है कि किस तरह से पौधे से हम बना सकते हैं और पौधे को पौधे के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ये मेंडलीव है जो से उसने किया था। विच इज अ रबी क्रॉप इन पाकिस्तान। वीट, वीट किसे कहते हैं, गंदम को। Deficiency of the nitrogen in the plants cause yellowing of the leaves. Green regulations in Pakistan was introduced in 1960s. The scientific study of the soil is called pathology. Which irrigation system is most water efficient? Drip irrigations. Punjab contributes only what percentage of Pakistan total wheat production? कितनी है? 70%. Which crop is called white gold? White gold किसे कहते हैं? कॉटन को कहते हैं white gold, ठीक है। और द लीडिंग फ्रूट वाइट गोल्ड के बारे में ध्यान रखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कॉटन के बारे में आएगा, ठीक है। को वो वाइट गोल्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और समझो पता नहीं क्या किया, सफेद सोना। ये सफेद सोना यानी कि कॉटन को कहते हैं, जिसे आप रुई कहते हैं। ये आपके जो होते हैं तकिए वगैरह, उसमें रुई डलती है। द लीडिंग फ्रूट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज सिट्रस। द प्लांट डिजीजेस रस्ट इफेक्ट्स कौन सी हैं? वीड्स हैं। The average forest cover of Pakistan is 5%. हो गया? ज़बानी लिखो ना। The process of the seed treatment is done to protect seeds from diseases. Which tree is most suitable for arid zone of Pakistan? Asia. The biggest forest of Pakistan is Tarbela forest, जो सा वो सबसे बड़ा हमारा फॉरेस्ट माना जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं लिखने हैं आप लोग। Explain the causes and solution of the low crop yield in Pakistan. Discuss the impacts of climate change on agriculture. Explain the importance of irrigation and modern water management techniques. Write short notes on organic farming. Discuss the role of forest in environmental protection. What is watershed management and why is it important? Explain the impact of population growth on agriculture and forestry. What are genetically modified crops? Discuss their pros and cons. Suggest reforms to improve agriculture and forestry policy in Pakistan. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टॉपिक्स मैंने कवर किए, उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक से आप चूज करें, देखते हैं चैनल हुआ हम क्या दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।